डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज। देखिए एक और टॉपिक यूनिक सीरीज में, ऐसे टॉपिक जो 3 अलग अलग जगह आएगा, लगभग एक जैसा ही टॉपिक है, अलग अलग नाम से आएगा। जैसे अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वहां पे हमको आता है किरचॉफ करंट लॉ। तो हमने पढ़ा है कि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग होता है, या इनकमिंग के जितने भी ब्रांचेस होंगे उन सब का सम करेंगे तो वो आउटगोइंग जो भी ब्रांचेस होंगे उन सब के सम के बराबर हो जाएगा। ओके, सिंपली इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, हम ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए सेम कंसेप्ट जो है ना हमको थर्मल में भी आता है। हम थर्मल में जो हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं जिसमें कंडक्शन वाला पहला जो मोड है हीट ट्रांसफर का, ओके, तो उसमें जो है ना सेम इसी तरह का केस है। अब देखिए सपोज अगर यहाँ पे हम मान ले कि ये एक रॉड है, ओके, और यहाँ से ये 2 और रॉड ऐसे है, तो ये जो है यहाँ से हीट फ्लो हो रही है। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो हीट फ्लो ऐसे होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 और रॉड है, तो ये जो है ना कुछ हीट इधर जाएगी कुछ हीट इधर जाएगी। कैसे? एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन ऑफ करंट है और यहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट है, दोनों सेम कंसेप्ट है, फील्ड अलग अलग है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कंडक्शन ऑफ हीट करंट जिसको हम हीट फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने केसीएल अप्लाई करते हैं वैसा ही लिखा, देखो यहाँ पे दिस इज द इनकमिंग करंट एंड दिस टू आर आउटगोइंग, दिस इज द इनकमिंग, दिस इज आल्सो करंट ओनली। ओके, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, करंट का मतलब एक फ्लो को बोलते हैं। चार्जेस आर फ्लोइंग तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, हीट इज फ्लोइंग उसको कहेंगे हम हीट करंट। ओके, जैसे रिवर है तो रिवर का भी करंट बोलेंगे हम, वाटर जो फ्लो राइट डायरेक्शन में, ओके, तो रिवर करंट कहेंगे हम उसे। तो फ्लो एक्चुअली करंट मतलब एक फ्लो को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हीट करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 लिखा, तो दिस इज इनकमिंग, यू कैन से H1 और H2 और H3 आउटगोइंग है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट देखो जो हमको फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। ऐसा हो सकता है कि हम चैप्टर पढ़े नहीं, तैयारी नहीं किए, ओके, लेकिन ये जो सीरीज है अगर इस सीरीज के थ्रू आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है मिलने की श्योरिटी है। ओके, अब हमको कुछ भी नहीं मालूम, हमने कभी जो है ना सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स ठीक से समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये पढ़ा था, इसके बेसिस पे ये भी समझ जाएंगे आप, ये भी समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया। अब ये जो तीसरा है ना, ये पाइप है, ये बड़ा पाइप है, इससे 2 छोटे ऐसे और 2 आउटलेट निकल रहे हैं, तो इसमें से जितना फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ओके, वो किसके बराबर होगा? इन दोनों पाइप से जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसके बराबर होगा। दैट इज सिंपल लॉजिक, ओके, सिंपल सा लॉ रहेगा। ओके, जितना हम एक तरफ से इनलेट से फ्लूइड डालेंगे आउटलेट से उतना ही निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरह अब वो आउटलेट एक हो या 2 हो, जैसे हम बड़ी टाकी लगा देते हैं घर पे, अब वो तो भर देते, उससे इनलेट कितने होते हैं, हम कई सारी जगह पे जो है ना, सॉरी, आउटलेट कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जितना उसमें डालेंगे 1000 लीटर भरा है तो आउटलेट से 1000 लीटर ही आएगा। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, जो इनकमिंग करंट हो रहा है दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसी तरह से इनकमिंग, यहाँ से जितना फ्लूइड डिस्चार्ज होगा उतना ही फ्लूइड जो है इन दोनों पाइप से भी डिस्चार्ज होगा, तो उसको हमने Q से रिप्रेजेंट किया। सो ये वाले को Q1 बोला, ये दोनों को Q2 Q3 लिखा। तो सेम जैसे यहाँ पे लिखा था H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी लिखा Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। अब देखिए यहाँ पे, ओके, ये जो है आपको पता ही है कि हमने किससे लिखा, ओम्स लॉ से लिखा। करंट क्या होता है? चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ओके, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये जो वोल्टेज होता है एक्चुअली वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो ये जो हमने कंडक्टर लिया इसकी रेजिस्टेंस सपोज R1 है, इसकी R2, इसकी R3 है, तो हम यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल कितना हो रहा है, ये दोनों एंड में डिफरेंस कितना हो रहा है, V1 माइनस Vj। जिधर से करंट स्टार्ट हो रहा है फ्लो वहां पे हायर पोटेंशियल, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। जैसे वाटर फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो लेवल की जगह यहाँ पोटेंशियल समझ ले। तो V1 माइनस Vj ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज डिफरेंस, डिवाइड बाय यहाँ की रेजिस्टेंस R1। इसी तरह ये वाला क्या हो जाएगा, Vj माइनस V2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस वहां की, Vj माइनस V3 डिवाइड बाय वहां की रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। सेम यहाँ पर भी लिख सकते हैं,
करंट किस वजह से फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट? ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल। अगर इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है या वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है तो करंट फ्लो होगा। इसी तरह हीट कब फ्लो होगी? जब इन दो पॉइंट पे टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ टेम्परेचर है, H1 को लिखेंगे T1 माइनस TJ डिवाइड बाय, यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस रहेगी वो ये जो है फ्लूइड की रेजिस्टेंस, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ थर्मल की बात कर, तो ये रेजिस्टेंस सपोज R1 है। अब ये कौन सी है? दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज वी आर हैविंग थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज इक्वल टू, अब H2 क्या होगा? टू TJ माइनस T2 डिवाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस R2 है मान लो, प्लस TJ माइनस T3 डिवाइड बाय R3। तो ये जो है थर्मल रेजिस्टेंसेस है और ये जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल। तो फॉर्मूला देखते चले, दोनों में एग्जैक्टली सेम है रेजिस्टेंस। अब कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ भी एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ हम फ्लूइड रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं लिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे जो डिस्चार्ज क्वांटिटी हो रही है वो ये जो वेलोसिटी है, ओके, कितना स्पीड से वो फ्लूइड जा रहा है और उसका एरिया, तो जितना एरिया ज्यादा होगा और जितनी स्पीड ज्यादा होगी ये डिस्चार्ज भी ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कंसेप्ट सेम है। अगर ये तीन इक्वेशन ये वाली देख लो, ये और ये सेम कंसेप्ट पर है और ये जो दोनों इक्वेशन में जो फॉर्मूला बना वो भी सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत आसान है, आपको यहाँ पे एरिया भी देगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट पाइप, एंड उसकी स्पीड भी दे देगा, या अगर ऐसा देगा एरिया देने के बजाय उसका रेडियस या डायमीटर दे देगा, तो रेडियस या डायमीटर रहेगा तब भी आप क्या कर सकते हो, ओके, आप एरिया पता कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जैसे ये कंसेप्ट है ऐसा ही यहाँ पर, तो आपको इसके ऊपर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्या बता देगा? यहाँ की इंफॉर्मेशन दे देगा A1 V1, यहाँ की भी इंफॉर्मेशन देगा A2 V2, ओके, सॉरी यहाँ पे ये A2 ये V2 कर दो, ठीक है, इसको ये A3 और V3 कर दे। कोई एक इंफॉर्मेशन, इन 6 में से कोई एक इंफॉर्मेशन अननोन रहेगी तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सब्स्टिट्यूशन जैसा रहेगा। कई वाले केस में तो क्या होता है, सिंपल ऐसा भी दे देता है कि भाई ये ऐसे बता देगा, ये ऐसा, ओके, यहाँ पे ये एरिया A1, ये एरिया A2, यहाँ पे ये V2 और यहाँ पे ये V1, बस इन चारों में से कोई एक अननोन देगा तो तीन तो नोन रहेंगे, तो बहुत इजीली आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना यहाँ से डिस्चार्ज मतलब ये इन जाएगा इतना ही आउट होगा, तो A1 V1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? A2 V2। तो इनमें से तीन तो दिए हुए रहेंगे, एक ही अननोन रहेगा, तो क्वेश्चन एकदम आसान रहेगा। मतलब आगे पीछे कुछ कंसेप्ट याद रहो या मत रहो, आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप ये इस पर से देख लो, ये जो तीनों एक कंसेप्ट है, बस आपको यहाँ पे ये जो डिस्चार्जेस का फॉर्मूला है वो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू, ये वॉल्यूम नहीं है, दिस इज वी आर हैविंग स्पीड। सो A1 V1 यहाँ के कंसेप्ट से क्या होता है कि ये जो है ना, ओके, A1 V1 इनकमिंग का जितना होगा उतना ही आउटगोइंग का आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप देखो, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको इलेक्ट्रिक करंट का, हीट करंट का, और ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये लगभग एक जैसे कंसेप्ट है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।